गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आशा अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग प्रयाग एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हैं। तो आप सब लोगों का आपके अपने प्रयाग एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को मालूम है कि 3 तारीख को यानी 3 अप्रैल को उत्तराखंड पीसीएस की प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है। तो इसी से संबंधित हमने कुछ पहले जो प्रीवियस ईयर पेपर थे वो किए थे, और अब हम आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं मॉडल हल प्रश्न पत्र। तो इसमें हल तो मैं बाद में आप लोगों को दूंगा, ठीक है। पहले आप लोग क्या चीज़ करिएगा, इन्हें ये समझिएगा कि ऑनलाइन यानी कि पेपर है और आप लोग इसे सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद जो भी आप लोगों का उत्तर होगा उसे आप बाद में मिलान कीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया तो किसके किसके बीच लड़ा गया, ये आप लोगों को बताना है। दूसरा है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया था। किसे नामित किया था, तो इसे बताना है। और यदि आपको स्पीड ज़्यादा तेज लग रही है तो आप इसे क्या कर लीजिए, स्पीड कम कर लीजिएगा, और कम करके स्पीड या रोक रोक करके तब उसके बाद करिएगा। क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं यानी इसके ऑप्शंस नहीं बताऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा। आप लोगों को इसके यानी कि आंसर खुद यानी कि देखने हैं या लिखने हैं, फिर उसके बाद मिलान करिएगा। आंसर की मैं लास्ट में दूंगा इसकी। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था। इनमें दिया हुआ है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया गया था, इनमें किसके द्वारा बनाया गया था। निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा यानी कि वृषभ का मतलब बैल से संबंधित यानी ऐसी कौन सी सील यानी मुद्रा यानी कि पैसा सिक्का मिला है जिसमें क्या मिला है, जिसमें वृषभ यानी बैल की, ठीक है, मूर्ति बनी हुई है। फिर सातवां प्रश्न है, राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन 1919 में कहाँ हुआ था। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन था, तो कौन सा जनपद गोदावरी नदी के तट पर था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। ठीक है, इसमें सब लिखे हुए हैं, उत्तर देना आपको। पत्थरों में तराशी विश्व की विशालतम बुद्ध प्रतिमा जिसे तालिबान ने 2001 में नष्ट कर दिया, वह अफगानिस्तान में अवस्थित थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये इस बार मुझे लगता है कि शायद 100% ये पूछेगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा था, कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस के शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करूँ। जो कला भारतीय और यूनानी आकृति से समृद्ध है उसे क्या कहते हैं। अगला प्रश्न है, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी। किसमें बनाई थी, इसका उत्तर बताना है। न्याय दर्शन का लेखक कौन था, न्याय दर्शन किससे संबंधित है ये बताना है आपको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे। ठीक है, कौन से कांग्रेस के आधिकारिक रचयिता थे। निम्नलिखित में से 4 बाहरी आक्रमण को कालक्रमानुसार बताना है। अहमद शाह अब्दाली, चंगेज खान, नादिर शाह और तैमूर। इसका ऑप्शन आगे दिया गया है। इन प्रश्नों के उत्तरों का इस प्रश्न के उत्तरों का क्रम दिया हुआ, ए 1 2 3 4, बी 4 1 3 2, सी 2 4 3 और डी है 3 1 2 और 4। इनमें से कौन सा इनका क्रम है सही। प्रश्न है, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। केंद्र में द्वैत शासन किस नियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। निम्नलिखित में से किसके सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण मिलता है। ठीक है, किसने दिया है। ठीक है, इनमें जितने भी लेखक हैं वो आपको दिए गए हैं। अगला प्रश्न है 19वां, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में किसकी गिरफ्तारी के विरोध में काफी संख्या में निहत्थे लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठा हुए थे, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 20वां प्रश्न है, बहमनी राज की स्थापना किसने की थी। 21वां है, वैदिक ग्रंथों
में प्रसिद्ध भाष्यकार सैंड निम्नलिखित में से किस एक काल में सक्रिय थे? अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? 23वां है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, ठीक है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? 1907 में। फिर अगला प्रश्न है, अति विवादित बबली प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? 26वां प्रश्न है, प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक कौन है? फिर 27वां है, समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है? तो इनमें जो भी हैं कौन से कार्य हैं ओजोन का कार्य इसमें? 28वां है, प्रसिद्ध अंगुलियोंगनुमा, ठीक है, फिंगर झील कहाँ स्थित है? तो इसमें आपको बताना है कहाँ पर स्थित। प्रश्न संख्या 29 है, भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? कौन सा मिजोरम में है? 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित सागरों में से किस एक का जल सबसे अधिक खारा है? बाल्टिक, मृत, काला सागर या लाल सागर का? सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं कहाँ पर? निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सीमा में म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? उभयनिष्ठ का मतलब मिलती नहीं है। किस राज्य से म्यांमार की सीमा नहीं मिलती है? अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर बना हुआ है? 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो इनमें कौन सा सुमेलित है? राज्य दिए गए हैं, उनकी राजधानियां दी गई हैं। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यहाँ पर नगर दिया गया है और उनके बसे नगर दिया गया है और जो नगर उन नदियों किनारे बसे हुए हैं वो दिया गया है। अगला है, जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ पर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो एटलस पर्वत किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? 38वां प्रश्न है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो सीधी कहाँ पर पड़ती हैं? उत्तरी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर या कर्क रेखा पर? पृथ्वी के निकटतम दूरी स्थित ध्रुव यानी ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह है? ये यानी कि इसमें उत्तराखंड में पूछा जा चुका है प्रश्न। अब अगला प्रश्न है, प्रदीप बंदरगाह, प्रदीप नहीं है पारादीप है, पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? 41वां प्रश्न है, ग्लोबी तापी विधि से संबंधित निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? और इसका जो ऑप्शंस है वो आपका है 1 2 4, 1 3 4, 1 2 3 और केवल 4 ये हैं। और 4 आपके पास क्या है? कथन है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? ठीक है, तो इनमें कौन सा नहीं है? 7 सिस्टर्स में निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? दिया गया है, जनजातियां हैं और प्रदेश का नाम दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक हिमालय की 3 श्रेणियों में को आर पार काटती है? कौन सी नदी है जो तीनों श्रेणियों को काटती है? बक्सा बांध परियोजना, ठीक है, बक्सा टाइगर प्रोजेक्ट किस राज्य में है? सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये बताना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? उत्तराखंड में प्रश्न पूछा गया है। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी कहाँ पर पाई जाती है? इनमें बताना है आपको। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित कहाँ पर किया गया है? 50वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन होते हैं? ये हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति निश्चक तत्वों में नीति है, कौन सा एक राज्य के नीति निश्चक तत्वों के अंतर्गत आता है? प्रश्न संख्या 53 है, निम्नलिखित में से किस एक की सिफारिश के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण किया जाता है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक किस संस्कृति के आधार पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? 55वां प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं किन के द्वारा? ये दिया गया है और इसका 2 यानी कि भाग आगे है। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन व्यवस्था, ठीक है, कहाँ से संबंधित है? भारत यानी कहाँ से ली गई और या कहाँ कहाँ किन किन देशों में ये बताना है। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, ये किसका विषय है?
भारत के केंद्र राज्य संबंध प्रस्तावित होते हैं, इनमें दिया हुआ है, इनमें से किसमें है? निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? ये दिए गए हैं। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में कहाँ पर किया गया है? पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सही नहीं है, इनमें से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद इसमें राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्रदान यानी कि परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है? तो इनमें दिया हुआ है। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? इसका तारीख बताना है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 है, दोनों को क्या करना है? मिलाना है, और उनके ऑप्शंस यहाँ पर नीचे दिए गए, यानी कि इसमें अनुच्छेद हैं और यहाँ पर विषय हैं। 124 पास, 252 और 245 5 जानते हैं नागरिकता से संबंधित है, 252 जानते हैं किससे संबंधित है? ठीक है, ये आकस्मिक प्रावधान है, और 124 और 245 ठीक है, इनमें दिए गए हैं, और ये प्रश्न आया हुआ है उत्तराखंड का, इनमें कौन सा है? अब खोजिए आप लोग। चलिए आगे है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग का अध्याय संघ पर राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में निर्धारण करता है? भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? गरीबी की रेखा के नीचे निर्वाह करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम किस प्रदेश में है? जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष की आयु से कम है? इसमें दिया है। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा था? ये बताना है। 71वां प्रश्न नीचे दिए गए वाक्यों में से दिया है। कथन एक है, भारतीय आर्थिक नीति के अंदर और बाहर दोनों ओर से आधिकारिक आलोचना हो रही है। बी है, आलोचना अधिकांशतः आदर्शों और भेदों पर आधारित है। ये प्रश्न पूछा गया है, उत्तराखंड के पीसीएस में प्रश्न आ चुका है ये। अगला है, विश्व जनसंख्या दिवस उस दिन की याद में मनाया जाता है जब विश्व की जनसंख्या अनुमानतः 5 अरब हो गई थी। वह दिन कौन सा था? यानी विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछ रहा है। फिर है, विश्व व्यापार संगठन कब स्थापित हुआ था? WTO पूछ रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 तक के वृद्धि भारत की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि कितनी दर यानी रही है, किस दर से वृद्धि हुई? भारत में 100 यानी कि ये समझ लीजिए कि जनगणना के अनुसार कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन उत्तराखंड में पूछ लेता है। स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया किस पंचवर्षीय योजना में? आगे है, नरेगा के संबंध में जो असत्य है उसे बताइए। तो इनमें 4 दिए हैं, इनमें कौन सा सही नहीं है उसे क्या कर देना है? हटा देना है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रा प्रसार के बारे में जो असत्य है उसे क्या करिए? उसे चुनिए। हैंडलूम मार्क प्रमाणित बतलाता है, यानी हैंडलूम मार्का स्टैंडर्ड क्या बताता है, ये बताना है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की में साक्षरता का प्रतिशत कितना था? आर्क्योप्टेरिक्स किस वर्ग के प्राणियों के बीच का योजक बताता है? अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से एक कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? इंद्रधनुष के बीचों बीच दिखाई देने वाला रंग पूछ रहा है। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश से अंधेरे वाले कमरे में आता है तो उसे कुछ समय तक स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, ठीक है, बाद में उसे धीरे धीरे दिखाई देने लगती हैं, इसका क्या कारण है? अगला प्रश्न है, सिनकोना पौधे से किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? 84 है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से परिणाम कौन सा होगा? ये अगला है, रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? और फिर है, खट्टे दूध के उत्पादकों में कौन सा अम्ल होता है? इनमें 4 दिए गए हैं, बताना है कौन सा अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सीरा अति उत्तम कच्चा माल है किसके लिए? फिर असुग्रह क्या है इनमें से? निम्नलिखित में से किसे चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है? चूहों को मारने के लिए। पोलियो का विषाणु शरीर में कैसे प्रवेश करता है? मोती मुख्य रूप से बना होता है किस चीज का? एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? ये पूछ रहा है। फेरोमोन्स पाए जाते हैं किसमें? निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? निम्नलिखित में से एक अनाज में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? डायनमो परिवर्तित करता है यानी बनाता है, यानी क्या देते हैं और क्या लेता, यानी क्या देते हैं हम उसे, वो हमें क्या देता है? निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है?
जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? अगला प्रश्न है, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करती है? फिर है 100वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? वायुयान के विशेष रबड़ टायरों को थोड़ा सुचालक कंडक्टिंग बनाया जाता है। प्रकाश की, असत्य की बात कर रहा है, गलत। प्रकाश की नीली तरंगें बैंगनी तरंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होती हैं, जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ना कि बैंगनी। ने गीले बालों में घुमाया हुआ कंघा कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित नहीं करता। ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों में प्रायः जमीन से छूती हुई धातु से बनी रस्सी बांधी जाती है। ठीक है, इनमें से कौन सा क्या है, गलत है, इनको बताना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? जैव आवर्धन से तात्पर्य क्या होता है? इनमें दिया हुआ है, भारत में जैव विविधता के ताप स्पंद यानी हॉट स्पॉट कौन से हैं? जैव विविधता के हॉट स्पॉट, ताप स्तंभ बोल दिया है सीधा सीधा। ठीक है, यानी शुद्ध हिंदी। परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? इसमें कौन सा चाहिए उसके लिए? निम्नलिखित में से किस शहर में एशिया का पहला डीएनए बैंक स्थापित किया गया है? मिनीमाता रोग का क्या कारण है? भारत का अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा में कहाँ पर स्थित है? यानी हरिकोटा किस राज्य में है? विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ पर स्थापित किया गया था? कंप्यूटर के संदर्भ में RAM का पूरा फुल फॉर्म क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? कंप्यूटर हार्डवेयर को आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा में भंडारण कर सकता है, वो क्या कहलाता है? निम्नलिखित में से एक कंप्यूटर पद नहीं है। एनालॉग, बाइनरी, चिप और मोड, इनमें कौन सा कंप्यूटर का पद नहीं है? अगला प्रश्न है, 2 बार एवरेस्ट विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन सी है? भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही क्रम कौन सा है? कुचिपुड़ी नृत्य आरंभ हुआ था कहाँ? मलिन बस्तियों में रहने वालों की जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम किसमें है? अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार उनके किस यानी कि एक योगदान के लिए दिया गया है? इग्नाइटेड माइंड के लेखक कौन है? अगला प्रश्न है, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 21वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अंतर्गत 2 जिलों की दशकीय वृद्धि दर 0 से नीचे रही है। ठीक है, ये और यही वाला प्रश्न किसमें पूछा गया है? जो ROARO का कल पेपर हुआ है वहां पर उस प्रश्न वहां पर पूछा गया है। एडवोकेट जनरल के उसमें ROARO का जो प्रश्न हुआ है यही पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक व न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले कौन से हैं? नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे और उसके पूर्व वो किस पद पर कार्य थे? सूची 1 और 2 को क्या करना है? मिलाना है। यहाँ पर यानी बैग चैती, बैगा और बगवाल चैती और गलदवान देव और मोस्यान ये मेला है और यह स्थान दिया गया है। इनमें से आपको चुनना है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में से कौन सा उस समय किया जाता है जब हाल ही में विवाहित लड़की प्रथम बार मायके आती है? 2003 के पीछे से पूछा गया है ये। उत्तराखंड के किस स्थान पर वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र है? निम्नलिखित में से 4 पर्वों में उत्तराखंड के यानी संतान के कल्याण के लिए मनाया जाता है। निम्नलिखित में से सुमेलित कौन सा नहीं है? इनमें कौन सा मिलाना नहीं है, इसमें से बताना है। ठीक है, इन्हें मिला दीजिए। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी, ठीक है, कहकर किसे संबोधित किया जाता है? आगे है, टिहरी से संबंधित निम्न कथनों पर कौन सा एक सही नहीं है? ये टिहरी से के अंतर्गत आता है। प्रसिद्ध गौचर मेला कब प्रारंभ हुआ? अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का वर्तमान अर्थव्यवस्था मुख्यतया किस पर आधारित है? उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का जनपद कौन सा नहीं है? और 135वां है, झगुल कोट पहना जाता है मुख्यतः किनके द्वारा? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन देहरादून जनपद में अधिक संख्या में है? कौन से हैं? आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके। कवि चित्रकार मोलाराम चित्रकार की किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? राज्य में दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? 2021 में निम्न में से कौन सा देश क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कानूनी दर्जा प्रदान करने वाला देश बना है? पहला। विश्व की दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने कब से लोकप्रिय ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर बंद करने की घोषणा की है? अगला है, 2021 जुलाई में संपन्न फुटबॉल प्रतियोगिता कोपा अमेरिका 2021 का खिताब किसने जीता? भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन यानी कि
पिस्तौल का नाम क्या रखा गया है? 2021 में कौन सा गांव कोविड-19 के विरुद्ध 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला देश का पहला गांव कौन सा बना हुआ था? करंट का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला है, इसमें 2021 में किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध व्हिटले पुरस्कार प्रदान किया गया? जून 2021 में ICCI यानी कि बैंक ने सीमा पार से आवक प्रेषण के लिए तत्काल सुविधा प्रदान करने के साथ ही किससे समझौता किया था? किस ऐप से? 12 से 16 जनवरी 2021 के मध्य 24वें राष्ट्रीय युवा खेलों का आयोजन कहां पर किया गया? इस वर्ष महोत्सव का मुख्य विषय क्या था? यह है जून 2021 में इंस्टीट्यूट फॉर द इकोनॉमिक्स, ठीक है, एंड पीस IEP द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? जून 2021 में संपन्न ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के पहले संस्करण में किसने खिताब जीता? अब इसके बाद है 2021 में संकटग्रस्त प्रजाति प्लेटिपस से के लिए विश्व का पहला अभयारण्य किस देश में स्थापित किया गया? बीजिंग 3 क्या है? ये है, तो ये 150 प्रश्न थे और इनकी उत्तरमाला में आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर देता हूं। आप लोग अपने प्रश्नों के उत्तर मिला लीजिएगा। चलिए, इसके जो उत्तर हैं वो दिए गए हैं, ये आपके सामने प्रस्तुत हैं और आप लोग इन्हें यानी कि पॉज करके, रोक करके और आप मिला सकते हैं आप अपने उत्तर, ठीक है ये। और इसके बाद एक मैं और आप लोगों को मॉडल टेस्ट पेपर करवाऊंगा कल या परसों, और एक मॉडल टेस्ट सेकंड पेपर का करवा दूंगा। तो आप लोग अपनी तैयारी कीजिए और अच्छी तरीके से कीजिए। साथ ही साथ अभी तक यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप्स में ज़रूर इसे शेयर कीजिए, जिससे कि जो लोग साथ में तैयारी करना चाहते हैं वो लोग तैयारी कर सकें मिल करके। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए और स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। तब तक के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट।